हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। एक नई वीडियो में एक नई रिक्रूटमेंट के साथ आप लोगों का स्वागत है। ये जो नई रिक्रूटमेंट आई है, इसमें जो पोस्ट आप लोगों की, एक तो सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट की पोस्ट है। देन आप लोगों की एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है। और ये पोस्ट आई है आप लोगों की इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो एक खुफिया विभाग है भारत सरकार का, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये आने वाला विभाग है। तो इसमें ये रिक्रूटमेंट आई है, भारत सरकार की ये रिक्रूटमेंट है। पोस्ट मैंने आप लोगों को बता दी है और कितनी वैकेंसी है, तो कैटेगरी वाइज आप लोग वैकेंसी को चेक कर सकते हैं। बस आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि आप लोगों को किसी एक ही सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंतर्गत फॉर्म अप्लाई करना है। अगरतला, अहमदाबाद, अजवल, अमृतसर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, तो ये जितनी भी है तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को अप्लाई करना है। मान लीजिए अगर आप लोगों को अहमदाबाद से अप्लाई करना है सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए, तो आप लोगों के लिए जो टोटल वैकेंसी होंगी सिर्फ और सिर्फ 9 वैकेंसी होंगी। बाकी वैकेंसी से आपका कोई मतलब नहीं है। उसी तरीके से अगर आप लोगों को अहमदाबाद से एमटीएस की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, तो आप लोगों के लिए जो वैकेंसी होगी 14 वैकेंसी होगी। बाकी रिमेनिंग वैकेंसी से आप लोगों का कोई मतलब नहीं है। आपकी जो फाइटिंग होगी सिर्फ और सिर्फ 14 वैकेंसी पर होगी और अहमदाबाद वालों के लिए फाइटिंग होगी। तो इस तरीके से हर एक सब्सिडरी के लिए एक पर्टिकुलर सब्सिडरी में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, उसी में आप लोगों को फाइट करना है। सपोज़ दैट अगर किसी को वाराणसी से भरना है तो उसे सिक्योरिटी असिस्टेंट की सिर्फ 8 पोस्ट के लिए एलिजिबल है और एमटीएस की टोटल 8 पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो किसी पर्टिकुलर एसआईबी में ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जो डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोस्ट किस टाइप की पोस्ट है। सबसे पहले पोस्ट आती है आप लोगों की सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट एंड मोटर ट्रांसपोर्ट की पोस्ट। ये जो दोनों पोस्ट हैं आप लोगों की, एक तो जनरल सेंट्रल सर्विस है, ग्रुप सी के अंडर में आने वाली नॉन गजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। और एमटीएस की पोस्ट जो है आप लोगों की, ये लेवल 1 में आती है, इसका 18,000 बेसिक होगा। और जो सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट आती है ये 2 लेवल ऊपर यानी कि लेवल 3 में आती है, 21,700 इसका बेसिक होगा। उसके बाद इसमें अलाउंसेस दिए जाते हैं, डीए टीए, वो सारी चीज़ें मिला करके अप्रोक्स आप लोगों की यहाँ पर जो सैलरी बनती है वो 40K के अप्रोक्स बनती है। 40,000 तो अच्छी खासी सैलरी मिलेगी सिक्योरिटी असिस्टेंट वालों को। और एमटीएस में भी 30K के आसपास वैकेंसी जो सैलरी है वो बनेगी। तो ये थी आप लोगों की सैलरी के बारे में। उसके बाद देख लेते हैं कि कौन इसके फॉर्म को भर सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो जो एमटीएस के लिए सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के पास क्या होने चाहिए, 10th क्लास होनी चाहिए। उसके बाद आप लोगों के पास जो सेकंड चीज़ है कि जिस एसआईबी से आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आप लोग वाराणसी से अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों के पास यूपी का डोमिसाइल होना चाहिए। और अगर आप अहमदाबाद से अप्लाई कर रहे हो तो आप लोगों के पास गुजरात का डोमिसाइल होना चाहिए। तो इस तरीके से सिर्फ 2 चीज़ आप लोग को रिक्वायर्ड है एमटीएस के लिए। क्या क्या, एक तो 10th क्लास और जिस पर्टिकुलर एसआईबी में आप लोग अप्लाई करेंगे उसका डोमिसाइल। आई होप एमटीएस आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का SA&MT के लिए, सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए। इसमें आप लोगों के पास क्या क्या होना चाहिए, 10th तो होनी ही होनी चाहिए। उसके बाद आप लोगों के प्रोसेसन फॉर द वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर मोटर कार, आप लोगों के पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। देन आप लोगों के पास नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म की जो नॉलेज है वो भी बेसिक होनी चाहिए, जैसे कि शुड बी माइनर डिफेक्ट इन द व्हीकल, कोई डिफेक्ट आ गया उसको कैसे करेक्ट करना है, उसकी बेसिक नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए। एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग मोटर कार एटलीस्ट 1 ईयर आफ्टर ऑब्टेनिंग द वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस मिलने के बाद आप लोगों के पास कम से कम मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ हैं तो ही आप लोग भर सकते हैं सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर व्हीकल का फॉर्म। तो उसके बाद ये जो डिज़ायरेबल है ये कंपलसरी नहीं है, होगी तो भी ठीक है, नहीं होगी तो भी सही है। एज लिमिट आप लोगों की 27 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और एमटीएस के लिए आप लोगों की एज लिमिट 18 से 25 रखी गई है। बाकी कैटेगरी वाइज एज़ पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स, जो रिजर्व कैटेगरी के अनरिजर्व के होते हैं उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। SC/ST को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का। तो ये तो आप लोगों का एज रिलैक्सेशन के बारे में। उसके बाद चलते हैं, क्या सर हम दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या हम दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
तो यहाँ पर आप लोग पॉइंट सेकंड पढ़िए, द कैंडिडेट ऑप्ट ऑन फॉर द पोस्ट ऑफ एसएम और एमटीएस और बोथ, किसी एक के लिए अप्लाई कर सकते हैं और दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इन केस द कैंडिडेट ऑप्ट फॉर द बोथ, अगर आप लोग दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, फुलफिल द एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो ही वुड अपियर इन द टायर 2 एग्जाम फॉर SAMT ओनली। अगर आप लोग दोनों के लिए अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को दोनों के अलग अलग टायर 2 में अपियर नहीं होना है, सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी असिस्टेंट के टायर 2 में ही अपियर होना है। उसके बाद ही वुड बी इनिशियली कंसिडर फॉर द पोस्ट ऑफ देन द पोस्ट ऑफ MTS, पहले उसको SA के लिए कंसिडर किया जाएगा, अगर वो SA की कट ऑफ के क्वालिफाई नहीं कर पाता फिर उसको MTS के लिए कंसिडर किया जाएगा। इन केस इज़ फाइनली सिलेक्टेड फॉर, अगर आप लोग सिलेक्ट होते हैं SAMT के लिए तो आप लोग का MTS का जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक के लिए भी एंड दोनों के लिए भी। उसके बाद नेक्स्ट जो आप लोग को ध्यान रखना है, द कैंडिडेट कैन ऑप्ट ओनली फॉर 1 SIB, ये मैं पहले बता चुका हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक सब्सिडरी के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, या तो वाराणसी या अहमदाबाद, सबके लिए नहीं अप्लाई कर सकते हैं। और उसके पास उसका डोमिसाइल होना चाहिए जिस वो सब्सिडरी से अप्लाई कर रहा है। ही वुड दस बी कंसिडर फॉर वैकेंसी इम्बागपुर, वो सिर्फ और सिर्फ उसी वैकेंसी के लिए कंसिडर किया जाएगा। तो देन आप लोगों का आता है नेक्स्ट, कैंडिडेट कुड बी अकोमोडेट एनी वन ऑफ द 5 सेंटर, आप लोगों को 5 एग्जाम सेंटर चुनने होंगे टायर 1 के एग्जाम के लिए। नेक्स्ट आता है टायर 1 एग्जाम विल बी कॉमन परफॉर्मेंस मेरिट ऑफ द कैंडिडेट टायर 1 एग्जाम पे द फॉर फर्दर प्रोग्रेशन इन द टायर 2। टायर 1 एग्जाम में भी कंडक्टेड मोर देन 1 शिफ्ट में होगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, ये तो रिजर्वेशन के क्राइटेरिया है, इनकी खास आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत पड़ी तो बता देना, मैं डाउट आप लोगों का कमेंट सेक्शन में क्लियर कर दूंगा। यहाँ आप लोगों के एग्जामिनेशन सेंटर है, जैसे कि आप लोग को आंध्र प्रदेश में अप्लाई करना तो 5 सेंटर मिलेंगे, और हिमाचल प्रदेश के ये हैं, जम्मू कश्मीर के ये हैं, तो आप लोग इन सेंटर को फिल कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि सर इसका स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन क्या है, कैसे इसका पेपर होगा, तो देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ द एग्जामिनेशन, और यहाँ पर मार्क्स, यहाँ पर टोटल मार्क्स, यहाँ पर समय। सबसे पहले हम देखेंगे जो टायर 1 होगा वो दोनों के लिए कॉमन होने वाला है, MTS के लिए भी एंड सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए भी। तो क्या क्या पूछा जाएगा, 4 सेक्शन में डिवाइड रहेगा, और एक सेक्शन में 20 क्वेश्चन रहेंगे, तो टोटल आप लोगों के 80, ये आप लोगों के जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन है, और न्यूमेरिकल यानी रीजनिंग के आप लोग के 20 है, और इंग्लिश के आप लोग के 20 है। 40 और 20 60 टोटल 100 क्वेश्चन आप लोगों के 100 मार्क्स के हैं, और समय रहेगा आप लोगों के पास 1 घंटा, और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। उसके बाद टायर 2 दोनों के लिए अलग अलग होगा, सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए अलग है और MTS के लिए अलग है। सिक्योरिटी असिस्टेंट में आप लोगों को क्या करवाया जाएगा, तो इसमें आप लोगों का मोटर व्हीकल एज ए इंस्ट्रक्टेड बाय द, आप लोगों को मोटर चलवा कर देखी जाएगी, प्रैक्टिकल नॉलेज आप लोगों की चेक की जाएगी, अगर कोई डिफेक्ट वगैरह आता है आप उसको करेक्ट या मेंटेनेंस कैसे करोगे। और इसमें आप लोगों को टायर 2 में मिनिमम 40% मार्क्स करना कंपलसरी होंगे, तो 50 का 40% 20 आप लोगों को मिनिमम कंपलसरी है करना। उसके बाद MTS के लिए डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, इंग्लिश लैंग्वेज का एंड कंप्रीहेंशन का, ये क्वालिफाई नेचर का होगा। इसमें आप लोगों के जो मेरिट में मार्क्स है वो ऐड नहीं किए जाएंगे, वही एंटोनियम सिनोनियम, वही आप लोगों का रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पैराग्राफ, तो उस टाइप का आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। तो इसमें आप लोगों का 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव, तो इसमें भी आप लोगों को 1 घंटा मिलेगा। सिलेक्शन किस तरीके से होगा, द कैंडिडेट इज हैज़ टू अपीयर इन द टायर 1 ऑफ द 5 सेंटर अलॉटेड हिम एंड आउट ऑफ हिज हर चॉइस ऑफ 5 सिटी। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, मैं बता चुका हूँ। उसके बाद कट ऑफ टायर 1 एग्जाम इन डिफरेंट कैटेगरी में भी गो हायर, तो हायर जा सकती है। टायर 2 के लिए आप लोग को 10 गुना कैंडिडेट को पास किया जाएगा। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड मेरिट इन टायर 1 एंड टायर 2 एग्जाम ऑफ दोज कैंडिडेट हु ऑप्टेड फॉर द सिक्योरिटी असिस्टेंट, सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए टायर 1 एंड टायर 2 दोनों को मिलाकर कंबाइंड मेरिट तैयार की जाएगी, 362 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है जो प्रिपेयर्ड सब फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ 315 कैंडिडेट फॉर प्रिपेयर्ड फॉर द लिस्ट ऑफ हु ऑप्टेड फॉर, हाँ अगर MTS के लिए तो सिर्फ आप लोग टायर 1 के बेस पर आप लोगों को 315 कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो तैयार की जाएगी ओनली फॉर MTS के लिए। उसके बाद इसमें आप लोगों का टायर 2 क्वालिफाई होगा MTS के लिए। फाइनल सिलेक्शन टू बोथ द पोस्ट विल बी फर्दर सब्जेक्टेड टू सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन, DB होगा, मेडिकल होगा, देन आप लोग का फाइनल सिलेक्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू एडहेयर, ये तो कुछ खास इन्फॉर्मेशन है नहीं। नेक्स्ट आप लोग को याद रखना है कि फॉर मार्क ऑफ टायर 1 एंड टायर 2, ये तो टाई का केस है, तो इसकी अभी आप लोगों को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद आप लोग को ध्यान रखना है इसका फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा, तो 14 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर के बीच आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोगों को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप हाई स्टडी में फॉर्म अप्लाई करने का लिंक और ये नोटिफिकेशन दोनों दे दूँगा, वहाँ से जा के आप लोग ये फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन 1 प्रायर टू 14 अक्टूबर आफ्टर विल बी नॉट एक्सेप्टेड, तो यही टाइम पीरियड है 14 अक्टूबर से लेकर के 13 नवंबर के बीच।
और ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, ऑनलाइन आप लोगों को अप्लाई करना है। तो ये सारी चीज़ें थी। और फीस वगैरह मैं बता देता हूँ। जो ऑल कैंडिडेट होते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ 450 रुपये देने हैं। और जो मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन OBC कैंडिडेट है उनको कितना देना है, सिर्फ एग्ज़ाम फ़ी देनी है। और एग्ज़ाम फ़ी कितनी है, 50 रुपये है। एग्ज़ाम फ़ी टू द रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज, अच्छा इन्हें दोनों देना है, यानी इनको 500 रुपये देने हैं आप लोगों को, और यहाँ आप लोगों को 450 रुपीज़ देने हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग फ़ीस देनी है, ये कितनी आप लोगों की 450 है। तो फीस आप लोगों की फिर से बता देता हूँ, 450 देने हैं SC ST OBC एंड फीमेल वाले, जो SC ST एंड फीमेल वाले कैंडिडेट है। उसके बाद जो मेल कैंडिडेट है उसके कोई वो OBC का हो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का हो, जनरल का हो, उन्होंने 500 रुपये पे करने हैं। तो ये ऑनलाइन आप लोग को पे करनी है। तो ये आप लोगों की फ़ीस थी। उसके बाद इसमें और कुछ खास इन्फॉर्मेशन है नहीं आप लोगों को बताने के लिए। ये सर्टिफिकेट है जो आप लोगों को बनवाने हैं इस परफॉर्मेंट में, अगर आप लोग रिजर्वेशन का बेनिफिट्स उठाना चाहते हैं। तो ये नई रिक्रूटमेंट थी, थोड़ी सी लेट हो चुकी थी, पर आप लोगों को बताना था कि आप लोग इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अच्छी रिक्रूटमेंट है, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। अगर आप लोगों को इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। वो डाउट आप लोगों का कमेंट सेक्शन में क्लियर हो जाएगा। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।